दर्शकों, इस वक्त कई बड़ी खबरें आ रही, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या गुजरात की बात करें। उन्हीं तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। दरअसल उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले बुलडोजर की एक कार्रवाई काफी चर्चा में थी और उसको लेकर के कुछ नफरती मानसिकता वाले लोग लगातार एक समुदाय को टारगेट कर रहे थे, निशाना पर ले रहे थे और उनके खिलाफ अब शब्दों का भी इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा था। लेकिन आज उस खबर से जुड़ी हुई क्या बड़ी खबर आई है वो आप समझ लीजिए। नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और उसमें ऐसी बातें लिखी है जिसे सुनने के बाद वो नफरती लोग जो हैं कहीं ना कहीं उनको मिर्ची लगेगी। और वो बातें क्या है आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बुलडोजर का तमाशा देखने वालों खुद तमाशा बनने को तैयार हो जाइए। लखनऊ में अकबर नगर को ध्वस्त करने के बाद अब बुलडोजर का मुंह जो है वो पंत नगर की ओर घूम चुका है। चलेगा बुलडोजर तो गिरेंगे सभी के घर, यहां सिर्फ अब्दुल का मकान थोड़ी है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा। अब्दुल टाइट हो चुका है, अब आपकी बारी है। यानी कि ये जो बिना पेंदी की सरकार या फिर आप कहें कि बिना नकेल की सरकार जो चल रही है, यह सरकार इसी तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ जो है धड़ल्ले से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देती रहेगी। और इस पर लगाम लगाना है तो मात्र आप अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस खबर के जो है आने के बाद ये भी कहा जा रहा है क्या उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक एक बड़ा बदलाव आया लोकसभा चुनाव में, अखिलेश यादव की पार्टी ने बड़े मार्जिन से जो है जीत हासिल की, सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, विपक्ष ने एक बड़ी ताकत दिखाई। अब क्या अकबर नगर का ध्वस्त किया जाना, पंत नगर की तरफ बुलडोजर का चला जाना और वहां पर भी मकानों को ध्वस्त करने से जुड़ी हुई जो खबरें आ रही है, क्या इससे बीजेपी का पतन होने वाला है? चूंकि अयोध्या में क्या राजनीतिक निर्णय आया ये बीजेपी अब तक हजम नहीं कर पाई है। आइए बड़ी खबर की ओर और रुख करते हैं और बताते हैं कि गुजरात मॉडल को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़े मंचों से अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं और ये कहते हैं कि गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करने की जरूरत है। लेकिन वो गुजरात मॉडल है क्या? क्या वहां पर रोजगार की व्यवस्था है? आज ही नीट परीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया है और ये कहा है कि एनटीए भले ही कुछ दावा करे लेकिन ये घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुआ है और इससे किसी भी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि एक हफ्ते के लिए मामले को टाल दिया गया है। अब गुजरात मॉडल की मैं बात कर रहा था, तो गुजरात मॉडल को लेकर के क्या बड़ी खबर है वो भी आप समझ लीजिए। समीर वाइब्स ऑफ इंडिया नाम के एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट किया है, गुजरात में अंकलेश्वर के होटल के बाहर इंटरव्यू देने के लिए बेरोजगार आए हुए थे, देखिए गुजरात की बेरोजगारी। यानी कि होटल में रोजगार की तलाश को लेकर लोग इस कदर से टूटे कि वहां पर जो रेलिंग लगाई गई थी वो भी टूट गई। अब सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में जहां के वो कई वर्षों तक मुख्यमंत्री भी रहे और अब भी प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार वहां की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उनके द्वारा अलग थलग से भी काम किया जाता रहा, उसके बावजूद भी स्थिति यही देखने को मिल रही है। और होटल में रोजगार को लेकर के जो है इस ढंग से वहां पर भीड़ जो है लगातार उत्तेजित हो रही है और होटल में नौकरी करने को लेकर के, और उसमें कई ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है और होटल में नौकरी की तलाश को लेकर इस कदर मारामारी हो रही है। देश में रोजगार की व्यवस्था किस तरीके से धड़ाम हो चुकी है ये आप इन तस्वीरों से, इस पोस्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। वही राजस्थान में एक बड़ी घटना हुई है। राजस्थान की घटना को लेकर हंसराज मीना नामी एक जो है यूजर ने पोस्ट किया है जो है एक्स पर,
राजस्थान में मनुवाद की जड़ें आज भी इतनी गहरी है कि राजसमंद में सेकंड ग्रेड शिक्षिका के पद पर कार्यरत दलित महिला ललिता रैगर को रहने के लिए कमरा नहीं मिल पा रहा है। स्कूल में स्टाफ से भेदभाव झेलना पड़ रहा है। अंबेडकरवादी होने के कारण बीजेपी के लोगों द्वारा धमकाया जाता है, यह शर्मनाक है। आपने इस तरीके की घटना बहुत सुनी होगी कि मुस्लिम होने की वजह से या मुस्लिम नाम होने की वजह से, मुस्लिम जैसा हुलिया होने की वजह से मुस्लिमों को कई जगह पर मकान किराए पर नहीं दिया जाता है। लेकिन अब ये घटना किस तरीके से आगे बढ़ रही है और लगातार मुस्लिम हो, दलित हो, ओबीसी समाज के लोग हो, तमाम को जो है इस तरीके की कहीं ना कहीं घटनाओं का सामना करना पड़ता है। और आज राजस्थान की जो दलित महिला टीचर है ललिता रैगर के साथ भी यही स्थिति देखने को मिली है। उनके साथ स्कूल में भी भेदभाव किया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने भी गुजरात मॉडल को लेकर के जो है इस बात को प्रमुखता से उठाई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने एक हैंडल से पोस्ट किया है और लिखा है कि गुजरात के भरूच में एक होटल जो है कि नौकरी के लिए बेरोजगारों की भारी भीड़ जुट गई। हालात ऐसे बने कि होटल की रेलिंग टूट गई और अब गुजरात मॉडल की पोल जो है वो खुल गई है। नरेंद्र मोदी इसी बेरोजगारी के मॉडल को पूरे देश पर थोप रहे थे और थोपना चाह रहे हैं। तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का है, लेकिन इस देश की स्थिति किस तरीके से गंभीर हो रही है रोजगार की समस्या को लेकर के, ये आप देख ही रहे हैं। तो आप सोचिए कि इस तरीके से जो है पूरा का पूरा माहौल जो है वो तैयार हो रहा है SC ST दलित और जो है ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ। और अब ये मुद्दा जिस कदर बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, युवा जो है वो लगातार रोजगार को लेकर के सड़कों पर आ गया है। मुस्लिम समाज अपनी बची खुची उस साख को बचाने के लिए अब अपनी लड़ाई लड़ने को मजबूर हो चुका है और अब दलित भी अपनी उस लड़ाई को लड़ने के लिए फिर से एक बार जो है उजागर जो है हो रहा है और अपनी तमाम बातों को प्रमुखता से वो उठा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार जिसको सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने अपने वोट की चोट से यह स्पष्ट ढंग से बता दिया कि इस समय जो स्थिति बनी है, खास तौर पर जो एक आप कह सकते हैं कि बीजेपी भले ही सत्ता का हिस्सा जरूर हो, लेकिन बीजेपी हारते हारते जीती है और ये एनडीए की सरकार है और ये एक तरीके से चेतावनी है। उसके बावजूद भी जो बुलडोजर की कार्रवाई की घटना को लेकर के मैंने आपको बड़ी खबर जो है बताई थी कि कभी अकबर नगर में वो बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी और फिर उसके बाद अब जो है पंतनगर में जो है बुलडोजर का मुंह जो है मोड़ दिया गया है। अब पंतनगर में भी ठीक उस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। नेहा सिंह राठौर ने इस बात को प्रमुखता से उठाया है। यानी कि ये सरकार न तो जो है दलितों के लिए जो है काम कर रही है, न ही मुसलमानों के लिए, न ही ओबीसी समाज के लिए, यानी कि उन तमाम को एक तरीके से डराकर धमकाकर उनके जो है खिलाफ नीतियों को बना करके जो है उनको राजनीतिक तौर पर बॉयकॉट करने की कोशिश या फिर आप कहें सामाजिक तौर पर निरंतर उनको एक किनारे लगाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और अब मुसलमानों को भी इस पूरे मामले पर जो है गंभीरता से अपनी बात को रखने की ज़रूरत है, गंभीरता से इस पर चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है, मनन करने की ज़रूरत है, तभी जा करके वो राजनीतिक हैसियत और राजनीतिक जो उनका वकार है वो फिर से एक बार जो है पुनर्जीवित होता हुआ नजर आएगा। और इसको लेकर के अब ऐसा लग रहा है कि अब मुस्लिम समाज जाग चुका है, अब वो युवा जाग चुके हैं जो इस सरकार के खिलाफ पूरे तौर पर अपनी आवाज़ को प्रमुखता से उठाने के बारे में सोच भी रहे हैं और आवाज़ उठा भी रहे हैं। आपको क्या लगता है दर्शकों, क्या वाकई ये जो बेरोजगारी की समस्या है जो लगातार बढ़ती चली जा रही है, गुजरात की जिन खबरों का मैंने जिक्र किया और ये बताने की कोशिश की कि गुजरात में जो चकाचौंध दिखाने की कोशिश की जाती है जो है बड़े बड़े इश्तिहारों के माध्यम से और जो है उसकी ब्रांडिंग करके कि गुजरात में सब कुछ बेहतर है, रोजगार
मिल रहा है युवाओं को। और अब ये तस्वीरें बताती है कि दरअसल होटल में रोजगार पाने को लेकर के वहाँ के युवा किस कदर जो है बेताब हैं और किस कदर वो घबराए हुए अपने भविष्य को लेकर कि अगर इस होटल की नौकरी भी उन्हें नहीं मिली तो आने वाले दिनों में उनके जीवन यापन पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लग सकता है। तो ये बड़ी खबरें हैं और इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।